महापुरुष हमारे समाज में न होते तो काश की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी संविधान नहीं लिख पाते। संपूर्ण सहयोग रहा डॉक्टर शिवदयाल चौरसिया जी का संविधान निर्माण करने में। तो ऐसे महापुरुषों को मैं अपनी समिति से अनुरोध करूंगा कि उनका छायाचित्र ऐसे कार्यक्रमों में जरूर लगाएं। इसके बाद मैं अपने मंचासीन अधिकारियों के लिए, अतिथियों के लिए 4 पंक्तियां कहूंगा। अगर गमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इसका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उनका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए। तो किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि यदि कोई समाज अपना इतिहास नहीं जानता है कि हमारा इतिहास क्या है, हम सबसे पहले हमारे मन में 2 प्रश्न होना चाहिए कि हम चौरसिया हैं तो हम आए कहां से। जिस प्रकार ब्राह्मण कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय कहते हैं मैं तो भुजाओं से पैदा हुआ, शूद्र कहते हैं मैं पैरों से पैदा हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम नांग वंशी हैं, हम नांग जाति के हैं, हम नांग वंशज हैं, हम नागों से पैदा हुए हैं। तो और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी समाज के लोग ही पान की खेती क्यों करते हैं, अदर समाज के लोग क्यों नहीं करते। अधिकतर सफलता हासिल की है तो हमारे चौरसिया समाज ने पान की खेती करके। तो इसकी सबसे बड़ी एक घटना है कि एक बार पृथ्वी में अकाल पड़ा था तो उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने विष्णु यज्ञ का आयोजन किया था। उस विष्णु यज्ञ के आयोजन में सभी वस्तुएं तो पृथ्वी में उपलब्ध थी, लेकिन पान पृथ्वी में उपलब्ध नहीं था। अब पान के लिए नांगलोक जाना पड़ता था, बिना नांगलोक के अलावा पान कहीं उपस्थित नहीं था। तो उन ऋषि मुनियों में एक चौरसी नाम के ऋषि थे जो नांगलोक से पान लाने के लिए तैयार हो गए और अत्यधिक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए वे नांगलोक पहुंचे। जिस दिन वो नांगलोक पहुंचे उस दिन नाग पंचमी का पर्व था। पूरे नांगलोक में भव्य पूजा पाठ का आयोजन चल रहा था। नाग प्रहरी चारों ओर से तैनात थे। ऐसी दारुण स्थिति में चौरसी पुत्र नागराज के पास पहुंचे। तब नागराज ने उनसे नांगलोक आने का कारण पूछा तो चौरसी पुत्र ने बताया कि पृथ्वी में विष्णु यज्ञ का आयोजन होना है, उसके लिए पान की आवश्यकता है। तब नागराज ने कहा कि हे चौरसी पुत्र, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसिद्ध हूँ और मैं तुम्हें पान की बेल देने के साथ साथ मैं अपनी नाग कन्या का विवाह भी तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वो पृथ्वी में चौरसिया कहलाएंगे और पान की खेती का सफलता हासिल करेंगे। तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से बता दूं कि हम उस काले नाग की संतान हैं, हम उस नाग की संतान है जिस नाग को देखकर हम ऐसे भयभीत हो जाते हैं जैसे कोई काल सामने आकर खड़ा हो गया हो। उसी प्रकार जब हमारा समाज एक ओजस्वी रूप में, एक ताकत के रूप में अन्य समाज के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो समस्त समाज के लोग हमसे डर जाते हैं। ऐसा है हमारा चौरसिया समाज। चौरसिया समाज जब नाग राज्य था तो पृथ्वी के 3 भागों में हमारे चौरसिया समाज का राज हुआ करता था, नाग राज चलता था पहले। तो जब पृथ्वी के 3 भागों में नागराज था और एक अन्य भाग में अन्य समाजों का राज हुआ करता था, लेकिन आज क्या स्थिति है कि हमारे भारत देश में कहीं भी चौरसियों का अस्तित्व नहीं है। 1978 में हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा में ही 5 विधायक चौरसिया थे, लेकिन आज हमारे समाज की धीरे धीरे दुर्दशा दयनीय होती गई और हमारा समाज पिछड़ता गया। तो आज हमारा रूबरू मंच जो आज सभी महासभाओं में सबसे बड़ी उपलब्धि एक यह प्राप्त की है मेरे हिसाब से कि आज तक मैं समझता था कि जो हमारी महासभाएं बनी हैं उनका केवल पत्ता पत्ता उड़ रहा है ऊपर, लेकिन रूबरू के आ जाने से हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रूबरू से जोड़ा गया, गांव के हर सदस्य को रूबरू से जोड़ा गया और एक जड़ से लेकर और तना से लेकर फूल पत्तियों तक हमारा पेड़ रूबरू आज
एक अच्छी उन्नति कर रहा है और सफलता के रूप में आगे लहरा रहा है। तो हमारे समाज ऐसे ही उन्नति करता रहे और समाज विकास करता रहे। इसके बाद मैं यदि संगठन की बात करूं तो मैं एक बात और कहूंगा अपनी समिति से कि अभी जो हाल में ही भोपाल में नैना हत्याकांड हुआ था, उसमें कुछ आरोपी अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन हमारा समाज उनके बीच मुझे लगता है शायद भूल गया हो या जो भी हो, तो उसमें एक बार जरूर अपना पराक्रम दिखाएं और उन आरोपियों को पकड़ा जाए। धन्यवाद। अब यहाँ तक पहुँच ही गए होगे, बिल्कुल चौरसिया हो गए। वीडियो को करना है लाइक और कमेंट करना है और बताना है कहाँ से हो तुम। और ऐसे ही इस चैनल पे और ज़्यादा वीडियो मिलेगी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।